जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सभी मित्रों को आज विशेष महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। कल से नवरात्र चालू हो रही है, जिसमें हमारे सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व होता है। हमारे भक्त लोगों को बहुत कुछ जानकारी नहीं रहती है कि माता जी का पूजन, आवाहन पूजन किस प्रकार से किया जाता है, उनकी आराधना कैसे की जाती है, कलश स्थापन कैसे किया जाता है। उस विषय पे आप लोगों को हम विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। तो देखिए, कलश स्थापन जो होता है, तो सबसे पहले कोई भी हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ होता है, उसमें गौरी गणेश जी का प्रथम पूजन अनिवार्य होता है। तो एक पाटा में लेकर के उसमें एक पीला कपड़ा हो या सफ़ेद में भी हम बिछा करके उनको आवाहन करके गणेश जी का पूजन करते हैं। और इसके बाद में देखते हैं कि एक नवग्रह मंडल का विशेष महत्व होता है इस पूजन में। नवग्रह मंडल के लिए हम एक पाट चौकी लेते हैं, 2x2 का भी चौकी लेते हैं, उसमें एक सफ़ेद कपड़ा बिछा करके, और नवग्रह की पीठ बनाई जाती है। और नवग्रह की पीठ बना करके उसमें व्यवस्थित ढंग से नवग्रह मंडल का आवाहन किया जाता है और पूजन किया जाता है उनका। और इसके बाद में 16 मातृका होती है, 16 देवियों का पूजन इसमें विशेष महत्व होता है। 16 देवियों का पूजन किया जाता है। और सप्तघृत मातृका होती हैं, सप्तघृत मातृका लक्ष्मी का रूप है, सप्तघृत मातृका का भी इसमें पूजन विशेष होता है। और चतुष्षष्ठी योगिनी होती हैं, उनका भी पूजन हम कर सकते हैं, एक चौकी ले करके उसमें पीठ बना करके, और उनका भी पूजन किया जाता है। और क्षेत्रपाल का भी पूजन किया जाता है। क्षेत्रपाल देवता क्षेत्र की रक्षा करते हैं। हमारे जो भी विघ्न बाधाएँ आती हैं, क्षेत्रपाल का पूजन करने से वो दूर होती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि कलश स्थापन होता है। कलश स्थापन का विशेष महत्व होता है। एक चाहे मिट्टी का कलश हो या तांबे का कलश हो, उसको पूरा उस कलश को ऊपर तक उठा करके, उस कलश को जैसे इतना बड़ा भी हो, उस कलश में जो उसका गला होता है वहाँ तक जल डाला जाता है। और जल डालने के बाद में उसमें पंचरत्न होते हैं, सप्तमृत्तिका होती है और पंचपल्लव होते हैं। इस प्रकार से उसमें डाल करके और पूजन व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। और जौ का विशेष महत्व होता है। उसमें मिट्टी ले करके 7 जगह की मिट्टी ली जाती है, उसमें 7 जगह की मिट्टी ले करके, और उसका जौ को उसमें उगाते हैं। और इसके बाद में हम आते हैं पूजन पाठ के लिए। तो जो दुर्गा सप्तशती की हमारे पास में पुस्तक भी रखी हुई है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी इसका विशेष महत्व होता है। इस पुस्तक का पाठ या तो हम स्वयं कर सकते हैं या तो किसी ब्राह्मण के द्वारा भी इसको कराया जाता है। तो इसमें संपुटित पाठ का विशेष महत्व होता है। संपुटित पाठ का विशेष महत्व का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा कोई एक उद्देश्य होता है कि हम इस उद्देश्य को लेकर के इसका पाठ कर रहे हैं, इस मनोकामना को पूरा करने के लिए दुर्गा सप्तशती का हम पाठ कर रहे हैं। जैसे बाधाओं को दूर करने के लिए अगर हम पाठ करते हैं तो उसमें श्लोक होता है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस प्रकार का श्लोक बोल करके और पूरे दुर्गा सप्तशती में संपुटित पाठ किया जाता है। और सबसे पहले हम दुर्गा सप्तशती में देखते हैं, सबसे पहले जो पाठ चालू करते हैं, तो पाठ हम यहाँ से चालू करते हैं। पहले तो संकल्प लेते हैं, और संकल्प से भी पहले हम स्वस्तिवाचन का पाठ करते हैं। स्वस्तिवाचन का पाठ करने के बाद संकल्प लेते हैं, और इसके बाद में यहाँ न्यास से चालू होता है। ये न्यास करते हैं पूरा। और सबसे पहले देखिए हम ये दुर्गा सप्तशती में आता है कवच। कवच का महत्व होता है किसी भी प्रकार का बाधाओं को दूर करने के लिए, रोकने के लिए हम कवच का पाठ करते हैं। इस कवच के पाठ से हमारे पास में बाधाएं हमको टच नहीं करती हैं, तो ये सबसे पहले हम कवच का पाठ करते हैं। और कवच का पाठ करने के बाद में अर्गला स्तोत्र होता है, इसका पाठ करते हैं। अर्गला स्तोत्र के बाद में देखते हैं तो कीलक का पाठ होता है, ये कीलक का पाठ करते हैं। और कीलक के पाठ के बाद में
कीलक के पाठ के बाद में हम देखते हैं न्यास करते हैं। ये न्यास होता है, न्यास का भी विशेष महत्व होता है। न्यास के बाद में हम ध्यान करते हैं और ध्यान के बाद में एक माला जाप करते हैं, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, वो विशेष महत्वपूर्ण होती है रुद्राक्ष की माला। उस माला को लेकर के और हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते हैं। ये बीज मंत्र होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र होता है। इस मंत्र का जाप करने के बाद में हम पुनः न्यास करते हैं। पुनः न्यास करने के बाद माता जी का ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद में सबसे पहले हम प्रथम अध्याय पे चलते हैं और विनियोग करते हैं। विनियोग जिस भी अध्याय में लिखा हुआ है उसका विशेष महत्व है, उस विनियोग को करना अनिवार्य है। तो विनियोग इस प्रकार से होता है, जैसे ओम प्रथम चरित्रस्या ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेदस्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र पाठे। यहाँ पे जपे लिखा हुआ, लेकिन हम इसको पाठे विनियोग, क्योंकि हम पाठ करने जा रहे हैं, पाठे विनियोग है ऐसा बोल करके और ध्यान करते हैं। ध्यान में जैसे है खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघां शूलं भुसुंडीं शिरः शंखं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्सपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। यहीं से हमारा संपूर्णित पाठ चालू होता है। जैसे लिखा हुआ है ओम नमश्चंडिकायै, फिर एक बार हम बोलेंगे सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच, फिर बोलेंगे सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस श्लोक को हम 2 बार बोलेंगे। फिर इसके बाद में इसी क्रम से आगे बढ़ते हुए हम पूरा 13 अध्याय तक जाएंगे। इसी क्रम पे 13 अध्याय तक जाने के बाद में हम देखते हैं कि हमको पुनः, ये देखिए हम 13 अध्याय पर पहुँच गए और 13 अध्याय के बाद में पुनः हम न्यास करते हैं। पुनः न्यास करेंगे, न्यास करने के बाद में ध्यान करेंगे और ध्यान करने के बाद में फिर से हम एक माला जाप करेंगे उसी बीज मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद में तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ होता है, इस देवी सूक्त का पाठ करते हैं और देवी सूक्त का पाठ करने के बाद में हम देखते हैं ये मूर्ति का रहस्य दिया हुआ है। जो मूर्तियों का रहस्य होता है इसको गुप्त रूप से पाठ किया जाता है, इसको मानसिक रूप से पाठ किया जाता है। वाचिक इसमें पाठ निषेध है, इसलिए ये जो रहस्य दिए हुए हैं, ये 3 रहस्य हैं, इनको गुप्त रूप से पाठ किया जाता है, मानसिक किया जाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं क्षमा प्रार्थना अनिवार्य है, क्योंकि हम लोगों से त्रुटि तो होती ही है, हमें भी पता है और आप सभी को पता है, तो त्रुटि तो होती ही है। इसलिए माता जी से क्षमा मांगने के लिए क्षमा प्रार्थना है। इस का पाठ करने से माता जी कोई हमसे त्रुटि हो गई है उसको क्षमा करती हैं। और इसके बाद में सबसे लास्ट में दिया हुआ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि ये विशेष महत्व है और ये अति गोपनीय रूप से बनाया गया है कि यदि हमारे पास में समय नहीं भी है, कोई विशेष जल्दबाजी है, तो इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है। इसलिए इस पाठ को करना ना भूलें। इसमें लिखा भी गया है, देखिए हम कुछ चीज़ें जो विशेष बताना चाहते हैं आपको बता दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ना कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानंच न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेणा दुर्गा पाठम फलम लवेत। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ना कवचम नारगला स्तोत्रम, ना कवच का, ना अर्गला का, ना कीलक का, ना रहस्य का, किसी भी पाठ का जरूरी नहीं है, जितना इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से ही संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोग पाठ करके और फिर इसके बाद में अर्पण करें भगवती को। और 9 दिन तक पूरा अगर व्रत रह सकते हैं तो फलाहार में रहें, यदि नहीं हो सकता संभव तो दिन में जब तक कि आपका पाठ संपन्न ना हो जाए तो आप व्रत रहें और रात में आप भोजन कर सकते हैं।
आप सभी भक्तों को एक जानकारी और देना चाहते हैं। जैसे इसमें पूजन पाठ का सामग्री के विषय में आप लोग असमंजस में रहते हैं कि इस पूजन पाठ में सामग्री क्या क्या लगती है। आपको कई तरह के लोग मिलते हैं, वो लोग कुछ भी जानकारी देंगे। तो इसमें पूजन पाठ की सामग्री में पहली बात तो यथाशक्ति जितनी श्रद्धा हो उतना सामग्री आप ला करके पूजन कर सकते हैं। और इसमें कुछ चीज़ों का हम विशेष जानकारी दे रहे हैं कि जो चीज़ अनिवार्य है वो कर सकते हैं। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, शहद हो गया और शक्कर हो गया, ये पंचामृत के काम में आते हैं, ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य होते हैं। और हल्दी है, रोली है, मौली है, चंदन है, अबीर है, गुलाल है, इत्र है, अगरबत्ती है, धूप है, दीप है और रुई की बत्ती हो गई और मिट्टी के जो छोटे छोटे दीपक होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, जलाने के भी काम में आते हैं। जैसे कपूर है और इसके बाद में जो कलश में लगते हैं तो कलश में पंचरत्न है, पंचपल्लव है, सप्तमृत्तिका है और 7 प्रकार के अनाज होते हैं और इस प्रकार से और दक्षिणा होती है। और इसके साथ में एक जो चांदी का सिक्का होता है, जो सप्तघृत मातृका जिस पीठ में बनाई जाती है उसमें लगाना अनिवार्य होता है, जिसमें लक्ष्मी जी बनी हो वो चांदी का सिक्का विशेष महत्व होता है इसका। तो इस प्रकार से पूजन आप कर सकते हैं। और जो पीठ बनाई जाती है उसमें चावल लगते हैं। चावल को कलर किया जाता है तो उसमें 4 कलर के विशेष महत्व होते हैं। लाल हो गया और काला है, पीला है, हरा है और एक सफ़ेद का जो होता है, सफ़ेद का कलर नहीं लिया जाता है क्योंकि चावल का जो कलर है वो सफ़ेद होता है तो वो उसी में काम में आ जाता है। तो वो पीठ बनाने के काम में आते हैं। और सुपाड़ी भी उसमें लगती है क्योंकि जो पीठ बनते हैं उसमें सुपाड़ी भी लगती है, सुपाड़ी में ही आवाहन किया जाता है। तो इस प्रकार से यथासंभव जितना आपके पास में, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ ले करके ही पूजन करें, क्योंकि आपके भाव जो होते हैं उस भाव को देखते हुए पूजन किया जाता है। और आप लोग यदि श्रद्धा से पूजन कर रहे हैं तो माता जी आपके ऊपर अवश्य कृपा बरसाएंगी। और ज़रूरी नहीं कि जब हमारे पास में हर आइटम हो, संभव हो, तभी हमारी पूजा संपन्न होगी। ये जो माता जी का रूप होता है 9 दिन का, वो अलग अलग 9 दिन का रूप होता है। जैसे श्लोक के माध्यम से आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। इस प्रकार से माता जी का 9 दिन का अलग अलग रूप होता है।